दोस्तों नमस्कार, रॉयल ब्रदर्स चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम ऑटोमोबाइल सेगमेंट में एक बहुत बड़े टॉपिक पर बात करेंगे, गाड़ियों का बीमा। आज हमारे साथ बीमा एक्सपर्ट है लक्ष्मण भैया। तो मैं लक्ष्मण भैया का नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लक्ष्मण भैया, मैं आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ इस इंडस्ट्रीज के लेकर, तो आप तैयार है साहब? बिल्कुल। मैं सबसे पहले मैं आपको बीमा के बारे में बताऊँ। जैसे लाइफ अपना आदमी का बीमा होता है, उसी हिसाब से गाड़ियों का बीमा होता है। गाड़ियों का बीमा क्यों करना जरूरी होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। जैसे आप एक मीडियम फैमिली गाड़ी, एक मीडियम फैमिली का बंदा लेके, जैसे आप पे 1 करोड़, जैसे आप अल्टो लेके आए, 6 लाख रुपए की बजट की गाड़ी आती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 2 लाख अपना डाउन पेमेंट दिया, बाकी आपने फाइनेंस करा लिया। तो फाइनेंस फील्ड और ये आपकी गाड़ी, ये अलग अलग है। गाड़ी और फाइनेंस गाड़ी के साथ साथ आपके ऊपर भी होता है जी। तो क्या होता है कि आपने 1-1 रुपया जोड़ कर आपने गाड़ी ली, तो किसी कारणवश वो एक्सीडेंट होगी, तो आपने वैसे ही पहले जोड़ के पैसा लिया। जैसे एक्सीडेंट होगी, उसमें 3 लाख की कॉस्टिंग आ गई जी। तो 3 लाख की आ गई, इसको फाइनेंस वालों को कोई लेना देना नहीं जी। जैसे आपकी आगे गाड़ी एक्सीडेंट होगी, तो आपने बोल दिया सर गाड़ी तो एक्सीडेंट होगी, हम किस्तें नहीं भरेंगे। क्यों नहीं करोगे? आपको भरना पड़ेगा, लीगली भरना पड़ेगा। तो इस कारणों से एक मीडियम आदमी उस गाड़ी को सही कैसे करे जी, इसलिए बीमा जरूरी है। उसमें कंपनी आपका बीमा कवर कर देती है, बीमा से फिर आपका पेमेंट कंपनी कर देती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गाड़ी का मालिक है, हाँ, वो फ्यूचर में, भविष्य में कभी उसके गाड़ी चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उसे बीमा करवाना चाहिए। तो बीमा भी 2 टाइप का होता है। आपके हिसाब से बीमे 2 टाइप के होते हैं जी। एक तो होता है जीरो क्लेम जी, और एक होता है बाहर से कराता है, जिसमें 70% तक कवर होता है। अच्छा। जीरो जो क्लेम का जो बीमा होता है, वो लमसम गाड़ी के 5 साल तक ही होता है जी। मतलब वो टेन्योर उसकी अवधि कल 5 साल ही रहेगी जीरो क्लेम में। जीरो क्लेम में क्या होता है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी जी, तो आपको सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज देना, जिसमें 700 या 800 रुपए जो कंपनी का होता है, जो भी उनकी प्रोसेसिंग का फीस है, सारा कंपनी कवर करती है। ठीक है। और जो 70% वाला बीमा, इसका थोड़ा इंश्योरेंस प्रीमियम वैल्यू ज्यादा आती है जी। और जो 70% वाला होता है, उसमें क्या होता है, कंपनी आपको 70% तक ही पैसा देगी, 30% आपको भरना पड़ेगा। उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक का कवर कम होता है जी, लोहे का ज्यादा होता है। अलग अलग कंपनी उसमें पार्ट्स कवर करके करती है। तो 2 टाइप के होते हैं। इसमें भी बीमा 2 टाइप के होते हैं। एक तो फर्स्ट पार्टी बीमा होता है, एक थर्ड पार्टी बीमा जी। थर्ड पार्टी में क्या होता है, सिर्फ कंपनी आपका, फर्स्ट पार्टी में तो आपकी गाड़ी को और आपको भी कवर करेगी, और अगली वाली पार्टी को करेगी, जिसको आपने हिट किया है, कुछ भी किया है, दोनों को क्लेम मिलेगा। मैं जो अभी आपकी बात समझ पाया हूँ, हाँ, मैं अपने दर्शकों को दोबारा रिपीट करके समझाना चाह रहा हूँ, हाँ, कि आपने कहा बीमे 2 तरीके के होते हैं। पहला बीमा हो गया आपका जीरो टैक्स क्लेम, दूसरा हो गया आपका 75% क्लेम। जीरो टैक्स में आप बता रहे हैं कि उसकी जो प्रीमियम आती है वो बड़ी हाई आती है कंपेरिजन टू 75%। और जीरो में क्या क्या कवर होता है सर? जीरो में सब कुछ कवर होता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ उसमें। और उसमें कोई एक सिस्टम होता है कि ज्यादा इंजन ज्यादा डैमेज हो गया जी, तो आपको गाड़ी भी नहीं मिलती उसमें। अच्छा, मतलब रिप्लेसमेंट हो जाता है, गाड़ी रिप्लेस जीरो टैक्स में। और ये 75% वाले में आपका क्या है कि गाड़ी 70% तक ही कवर होती है, बाकी पैसा आपको। दूसरा आपने मुझे बताया 75% का कवर होता है, उसमें 25% गाड़ी मालिक को वहन करना पड़ता है, और 75% है वो उसकी इंश्योरेंस कंपनी वहन करेगी। कम आती है थोड़ी सी, उसकी वैल्यू, पैसे कम होते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट वैल्यू थोड़ी कम आती है। ये दो तरह के बताया। और जो फर्स्ट पार्टी वाला वो 5 साल तक की गाड़ियों में होता है। जैसे अभी 23 चल रहा है, तो 18 तक की गाड़ियों के लमसम होता है जी। बाकी आप ऊपर के होता है तो 75% होता है। एक छोटी जानकारी जानना चाह रहा था, 0% क्लेम में भी क्या फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी रहती है? नहीं, 0% में तो फर्स्ट पार्टी ही बीमा होता है, केवल फर्स्ट पार्टी, उसमें थर्ड पार्टी का कोई कोई रूल नहीं जी जी। फर्स्ट पार्टी मतलब फर्स्ट पार्टी में ये होता है कि आप भी कवर होंगे, अगले वाला भी कवर। फर्स्ट पार्टी में हम भी कवर हो गए, सामने वाली सब कवर हो गया। ये तो हो गया एक्सीडेंट का। इनकेस अगर मान लीजिए चोरी हो जाए, जीरो टैक्स में क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा पैसा मिलता है, 100% पैसा। अगर 6 लाख अगर हमारी गाड़ी की कीमत है, तो 6 लाख ही मुझे वापस मिलेगा, उसमें से कोई कटौती नहीं होगी। इसमें आपको क्या करेगा, गाड़ी चोरी हो जाती है जी, तो आपको सबसे पहले नजदीकी थाने में आपको जाकर अपनी FIR देनी जी, कि मेरी क्लेम, उसकी एक FIR की कॉपी भी आपको लेनी जी। उसके बाद में फाइनेंस कंपनी को देना जी। 90 डेज की एक प्रक्रिया जी।
90 डेज में जो फाइनेंस कंपनी फिर अपना को वो आगे अप्लाई करती है, उसके बाद अपने को आरसी कैंसिलेशन पे भी डालती है, बहुत जी। सारा सिस्टम होता है, उसके बाद पैसा आता है, जीरो डेप्ट में सारा पैसा आ जाता ये है। लगभग कितना टाइम ले लेता है सर पैसा 90 देने? 90 डेज ले लेते हैं। इनकी कोई समय सीमा है कि 90 दिन के अंदर इनको हमें जवाब यदि देना अपन होता है? एक्टिव रहे तो, जी। अदरवाइज एक साल भी करो, क्योंकि फाइनेंस कंपनी चाहती है कि मैं पैसा नहीं दूं, बता रहे थे कि बीमा कंपनी पैसा देना नहीं चाहती है। वो सोच रही है कि जितना पैसा काट रहेंगे तो ही 90 डेज जी, में आएगा, जी। अदरवाइज तो अपने वो यदि अपन एक्टिव है, कंपनी चाह रही है इस क्लेम को नहीं दे, जी। तो अपने जेब से कौन पैसा देना है? तो कंपनी जो कह रही है वो अपना कंटिन्यूटी करना चाहिए, कंटिन्यूटी रखोगे तो 90 डेज में अपना आ जाएगा। आ जाता है। क्योंकि कंपनी भी बहुत सारे लोगों का क्लेम नहीं खाती, जैसे जी। वकील हुए इनके नहीं खाती, वो एक आम आदमी खाती है, जो मीडियम वर्ग के बंदे हैं, वो जो ज्यादा जानते नहीं है उनका खाने की कोशिश करती है। अच्छा जी। ये सिस्टम है, और अगर आप एक्टिव रहोगे तो 90 डेज में आ जाएगा। जी, मतलब प्रोफाइल मैटर नहीं करती है, आपका ग्राहक कितना एक्टिव है इस चीज को। एक्टिवनेस। सर एक चीज जानना चाह रहा था कि बीमे की जो प्रीमियम इंस्टॉलमेंट आती है वो किस पे डिपेंड करती है? गाड़ी की वैल्यू पे हर साल कुछ डेप्रिसिएशन होता है गाड़ी के ऊपर, अच्छा जी। तो डेप्रिसिएशन की हर पॉलिसी हर कंपनी का मैं अलग-अलग आगे बढ़ने से पहले जानना चाहता हूँ, आपने दर्शकों को बताइएगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब हर साल गाड़ी की कीमत घटती है। जी। जैसे कोई कोई कंपनियां ज्यादा घटाती है, कोई कम घटाती है, अलग अलग कंपनियां चाहिए मार्केट में, जैसे श्रीराम, बजाज, नेशनल, बहुत सारी है, इनके अलग अलग पॉलिसी होती है। जी। वैसे गाड़ी की सरकार ने भी 15 साल इसकी उम्र मानी है। जी। जैसे दिल्ली इनमें तो 10-10 साल ही कर दी, डीजल गाड़ी 10 साल और पेट्रोल गाड़ी 15 साल। जी। तो उस हिसाब से गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती है इसकी डिप्रिसिएशन होता रहता ये है। केवल दिल्ली में रहेगा या केंद्र शासित प्रदेश कहीं पर भी रहो, जी। अभी जो ये 10 और 15 साल की उम्र वाले उसके बाद गाड़ियां खत्म ही करनी पड़ेगी, वो तो एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, बाकी नहीं है। बाकी यहाँ गाड़ियां रिन्यूअल हो जाती है। फिर एक साल के बाद में ऐसा होता है कि 10 साल बाद में गाड़ी में फर्स्ट पार्टी को बीमा होता ही नहीं, जी। फर्स्ट पार्टी बीमा होता ही नहीं। फिर थर्ड पार्टी आपके लागू हो जाएगी, जी। क्योंकि उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है बीमा कंपनी के चक्कर में। फिर आपकी गाड़ी का कोई डिप्रिसिएशन 100% खत्म हो जाती है, अगले वाले को ही मिलेगा जो। सर एक बहुत सारे केसों में देखा गया है जब हम बीमा करवाते हैं और इनकेस हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाती है, तो कई बार हम बीमा कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बट हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में हमें किसके पास जाके शिकायत करनी चाहिए ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए? आप पे सबसे पहले आप पहले एफआईआर करो जी। और एफआईआर के बाद में आप बीमा कंपनी को कांटेक्ट करो। बीमा कंपनी तो भी आपको नहीं सुनती तो आप उसमें मेल करिए, तो भी नहीं सुनता तो अपना उपभोक्ता है ना, संविधान ने बहुत आखिरी कंज्यूमर जो है कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। कंज्यूमर कोर्ट में हम लोगों को अप्लाई करें, बिल्कुल उसके बिहाफ पर हमारा सारा काम चल सकता है। बिल्कुल। एक सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां अभी हमारे पास आ रही है, तो क्या जो बीमा हमारी पेट्रोल डीजल और उन पर लगता था क्या वही बिल्कुल सिस्टम में लगेगा same। या उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस आ रहे कोई हैं? चेंजेस नहीं, सब सेम। सब चीजें सेम है। तो मुझे आशा है कि आज मेरे दर्शकों को बहुत सारी नई चीजें जानकारी मिली है बीमे के संदर्भ में, और इसी सीरीज में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 2 हम बिल्कुल जल्दी से रिलीज करेंगे। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो वो कमेंट्स में हमारे नंबर लिखे हैं, उस पर आप हमसे जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।